अयोध्या में आज एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई। उनके साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पूरा परिसर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। धर्म ध्वजा फहराने के बाद पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने राम के आदर्शों को देश की वेलफेयर सोच से जोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने रामचरितमानस की पंक्तियां दोहराई, न दरिद्र कोऊ दुखी न दीना। उन्होंने कहा कि विकसित भारत में कोई भी दुखी या वंचित नहीं रहना चाहिए। पीएम ने कहा कि राम भेदभाव नहीं देखते, वो शक्ति को नहीं संयोग को मानते हैं। राम का हर कदम समाज को जोड़ने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों से महिला, दलित, पिछड़े, आदिवासी, युवा, किसान सभी वर्गों को विकास के केंद्र में रखा गया। जब हर व्यक्ति सशक्त होगा तभी देश राम राज्य की ओर बढ़ेगा। पीएम ने कहा कि हमें आने वाले 1000 सालों की नींव अभी रखनी है। जो सिर्फ वर्तमान सोचते हैं वो आने वाली पीढ़ियों के साथ न्याय नहीं करते। देश हमसे पहले भी था और हमारे बाद भी रहेगा। उन्होंने कहा कि हमें दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ना होगा। इसके लिए हमें प्रभु राम के जीवन से सीखना होगा। पिछले 11 वर्षों में महिला, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान, श्रमिक, युवा, हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। जब देश का हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र सशक्त होगा तब संकल्प की सिद्धि में सबका प्रयास लगेगा और सबके प्रयास से ही 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हमें 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना ही होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जनता के हित की रक्षा, राम यानी ज्ञान, विवेक और कोमलता की दृढ़ता। उन्होंने कहा कि यह धर्म ध्वज दूर से ही रामलला की जन्मभूमि के दर्शन कराएगा और आने वाली पीढ़ियों तक राम के आदर्श पहुंचाएगा। पीएम ने उन सभी भक्तों को प्रणाम किया जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में योगदान दिया। उन सभी श्रमवीरों, इंजीनियरों और योजनाकारों का भी अभिनंदन किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि राम ध्वजा लहराते ही सदियों की वेदना को विराम मिल गया है। उन्होंने याद दिलाया कि राम युवराज बनकर अयोध्या छोड़े थे और लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर। उनके साथ गुरु वशिष्ठ की शिक्षा थी, माता शबरी का स्नेह भी था और निषाद राज का साथ भी। उन्होंने कहा कि निषाद राज की कहानी बताती है कि साधना से ज्यादा अहम साध्य होता है। इसके बाद मोदी ने गुलामी की मानसिकता का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लॉर्ड मैकॉले ने गुलामी की सोच की नींव रखी थी और 2035 में उसके 200 साल पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि भारत को इस मानसिकता से मुक्त कराना जरूरी है। जानकारों के मुताबिक ये संदेश उस राजनीति से भी जुड़ता है जहां स्वदेशी सोच पर जोर और औपनिवेशिक प्रभाव का विरोध मोदी सरकार की वैचारिक लाइन का हिस्सा रहा है। उन्होंने अंत में कहा कि 21वीं सदी की अयोध्या दुनिया को विकास का मॉडल देगी। ये बयान सिर्फ सांस्कृतिक नहीं बल्कि राजनीतिक और विकास मॉडल दोनों को एक ही फ्रेम में खड़ा करता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। न्यूज नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बजा दें ताकि आप टाइम टू टाइम अपडेट लेते रहें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।